सर दरअसल मैं आपको बताऊं सर, जब मैंने शायरी थोड़ी बहुत पढ़नी शुरू की तो फिराक साहब से शुरुआत की सर। और फिराक अरे साहब वाह। बहुत बहुत लंबी मुद्दत तक सर मेरे फेवरेट रहे। अब तो खैर अभी काफी भी शायरों हैं, को। होने चाहिए। जी सर, जी सर। क्योंकि अब तो मीर और गालिब के बाद गजल का कोई अच्छा शायर है तो वो फिराक गोरखपुरी है। फिराक है। तो सर आप बताइए सर, आपने फिराक साहब को सर कैसे कैसे पढ़ा सर, कैसे कैसे मिले सर, आप अपना पूरा मैंने मुझे उनको थीसिस पढ़ना पे शुरू डिग्री। किया था 1960 में। जी सर। तो उनसे पहले जिगर मुरादाबादी को पढ़ रखा था, शकील बदायूं को पढ़ रखा था। शाहिर तो हमारे बहुत ही फेवरेट शायर होते थे। 1966 में मौका मिला उनसे मिलने का, तो वही आधे घंटे बात हुई। और फिर मैं तर्जुमा भी कर रहा था। फिर उसके बाद वो एक होटल में जो काम करता था, इंपीरियल होटल में, नहीं, जनपद होटल में, उसको भी फिराक से मिलने का था। तो फिर उनके यहाँ कमरे में हम गए। तो फिराक साहब मेरे से कह रहे थे, भाई अरे फैज तो बिल्कुल चूक गया है, कुछ नहीं बचा। जाफरी भी चूक गया है, सिर्फ मैं हूँ जो शेर कह रहा हूँ। डिक्शन दिया उर्दू को। उतनी गहराई से उनकी तारीफ नहीं करते जितनी वो अपने लोगों की करते हैं। इस चीज का तो अफसोस उन लोगों को होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। तो अभी वो जो अच्छे वहाँ के एक हैं, वो ड्रामे लिखते हैं, और वो जिनका लूज स्टॉक भी है, अनवर मकसूद। तो उन्होंने भी कभी कहा कि मैंने ये कोविड के दिनों में ही फिराक को पढ़ा। तो ऐसे ही मैंने वो आरिफा सैयद, जो बहुत अच्छा उर्दू बोलती हैं, प्रोफेसर रह चुकी हैं, उनसे पूछा। मैंने कहा आपकी फिराक के बारे में क्या राय है? बोलते बहुत अच्छे शायर हैं, बस एक सेंटेंस में ही बात है। जो गहराई उनको समझने के लिए चाहिए, वो ये लोग या तो तवज्जो नहीं देते, या समझते हैं भाई वो फिराक हिंदू थे तो दूसरे, एक हिंदू कैसे इतनी अच्छी गजल कह सकता है। उनको कुछ लोगों को वहम रहता है पाकिस्तान में। लेकिन जो लोग अच्छी गजल को समझते हैं तो वो फिराक की दाद ही देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मीर और गालिब के बाद उर्दू गजल का शायर ही फिराक है। एक और थे यगाना चंगेजी। वो तो गालिब की उन्होंने कई गलतियां निकाली हुई हैं, और वो भी एक, उन्होंने भी नया डिक्शन दिया था उर्दू गजल को। मैंने उनको पढ़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो यगाना चंगेजी को भी पढ़ेंगे। काफी लोग तो उनको गालियां ही देते रहते हैं कि देखो, गालिब और मीर को भी नहीं मानता ये। तो वो गालिब और मीर की तो वो गलतियां जॉन एलिया भी निकाला करते थे। जॉन एलिया नौजवानों के अच्छे शायर माने जाते हैं आज की तारीख में। वो तो जुबान में सादगी है, और चाशनी भी है, और लोगों को अच्छी तरह समझ भी आ जाते हैं। और लोग कहते हैं कि हम अगर जॉन एलिया को अपना उस्ताद मान ले तो हम भी अच्छी गजल कह सकेंगे। जितना मुतालबा, जितने पढ़े लिखे जॉन एलिया थे उतने तो यहाँ के लोग नहीं हैं, या पाकिस्तान में भी नहीं है। इराक के वक्त तो जॉन एलिया का कहीं नाम भी नहीं होता था। इराक तो एक किस्म से 1982 में उनकी डेथ हुई है, तो 1970 तक वो ठीक उसमें थे। यही एक बीमारी थी उनकी, वो सिगरेट हमेशा हाथ में रहती थी, चाहे वो उसको फूके या ना फूके, वो सिगरेट एक के बाद एक सुलगाते रहते थे। तो आपको वो प्रसार भारती के वो क्या बोलते हैं, दो तीन सीरियल मिलेंगे जिसमें फिराक साहब लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आदमी बहुत जहीन थे, जहानत भरी हुई थी,
बोलने का बहुत शौक था उनको। और जहानत इतनी थी कि वो एकदम जो शेर की जो गहराई थी उसको वो भांप लेते थे। या किसी भी बात पे, सब्जेक्ट पे आप घंटों घंटों उनसे आप बात कर सकते हैं। तो सर आपकी जो मुलाकात रही सर फिराक साहब से सर, उसके बारे में सर और तफसील से बताइए सर। उसमें वो क्या बातें हुई सर, कैसे आदमी लगे आपको वो, उनके क्या क्या आपके देखिए, मन में हम तो उन्होंने उनके छाप। उस वक्त, असल में तो 6 साल हो गए थे उनको पढ़े हुए। तो हमें तो वो आज भी, अगर मैं किसी की गजल पढ़ना चाहूँ तो मैं फिराक के ही पढ़ता हूँ। ठीक है, ये वसीम बरेलवी ठीक है, लेकिन एक चीज आती है, वो थोड़ी देर के बाद आपको उकता जाते हैं, वही चीजें वो अलग अलग ढंग से कह रहे हैं। ऐसे ही जॉन एरिया का है, वही घिसे पिटे इनके पास विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको ये बार बार कहते हैं। तो फिराक को भी खुद कहा करते थे, जैसे आप शमीम हनफी के इंटरव्यू में पढ़े, कि भाई वो गजल में तो मुश्किल से 2-3 शेर होते हैं जो काम के होते हैं, बाकी सब बकवास होते हैं। या तो आप गालिब जैसे हों कि, मैं तो नहीं मानता कि गालिब ने सारी जो शेर मिलते हैं उन्होंने 18 साल से और 22 साल की उम्र में लिखे हों। ये तो क्या बोलते हैं, कोई 50 साल का आदमी होता है जिसने काफी मुताला किया होता है, काफी पढ़ा होता है, उसके बाद वो गहराई से सोचता है और फलसफा भी जानता है, इस्लाम के बारे में भी जानता है, तब भी वो कुछ इस तरह से लिख सकता है। लेकिन गालिब के अशार की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। यानी अच्छे अच्छे उस्ताद को तभी कुछ चीज समझ में आती है कई कई बारी। तो सर फिराक आपसे, हाँ जी सर जी। इकबाल के, उनकी एक किताब थी वो मेरे पास थी, मैंने दोस्त के घर में रखी को उठा के वहां से ले गया वो। उर्दू की इश्किया शायरी, तो कोई थी वो, 100 सफ़े की किताब थी, वो हिंदी में छपी हुई थी, तो बहुत अच्छी थी। उसमें उन्होंने इकबाल को भी, उसकी भी आलोचना की है इकबाल की। वो इकबाल का था वही, जमुना गए जमुना दास, गंगा गए गंगा दास। वो कभी उनको इस्लाम पसंद आ गया तो उस पे वो लिख दिया, कभी वो जर्मन फिलोसफर पसंद आ गए नीत्शे, तो उस पे लिख दिया। यानी वो एक किस्म से दूसरों के ख्यालात की बैसाखियां लेके चलते थे एक बार। लेकिन कई चीजें अच्छी कही हैं उन्होंने। मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है, अब तो रिटायर्ड एम्बेसडर है, वो मेरे से कहता था, ये क्या बोलते हैं, ये फिर ये इकबाल की वो हैं, 2 किताबें हैं, तो वो उसने काफी कुछ वो विषय तो वहां से जर्मन फिलोसफर से चुराया हुआ है, ख्यालात। अब हर एक की अपनी अपनी, हाँ। तो फिराक ने रुबाइयाँ भी अच्छी लिखी हैं। रुबाइयाँ तो उर्दू में बहुत कम लोगों ने अच्छी लिखी थी। उसमें फिराक की वो रूप की जो रुबाइयाँ हैं वो अच्छी हैं। दूसरी तो उन्होंने मादरे वतन पे लिखा, यानी मातृभूमि के लिए। तो उर्दू में रोज रुबाइयाँ जोश मलियाबादी ने भी अच्छी लिखी हैं, लेकिन रुबाई उतनी कामयाब नहीं हुई जितनी गजल हुई। अब शायद ही कोई ऐसा गवैया होगा जो रुबाई गा के सुनाएगा आपको। ये क्या उर्दू कारण है गजल सर इस बात को का, तो क्या कंपोज कारण है करने सर? के लिए, हाँ जी, हजारों लोग कंपोजर हो गए, लेकिन फिराक की गजलों को कम गाया गया है। बेगम अख्तर ने एक अच्छी उनके गजल गाई है, सर में सौदा भी नहीं। और जगजीत ने भी गाई हैं, वो जो सरदार जाफरी ने बनाया था फिराक गोरखपुरी पे सीरियल। सीरियल के ये एक किस्म से 25-30 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री सी बनाई है उन्होंने।
मजाज पे बनाई थी, जोश पे बनाई थी, और फिराक पे बनाई थी, एक दौर पे भी बनाई थी। तो उसमें जगजीत ने म्यूजिक दिया था। तो सर ये जो जो गजल बहुत मशहूर हुई जगजीत ने, हम उन कदमों की आहट दूर से जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचानते हैं, इस ढंग की है उनकी एक गजल। जिसमें क्योंकि वो आसान गजल है कि समझने में तो वक्त लगता है उसको, लेकिन गाने के लिए उसमें इजाफतों का इस्तेमाल बहुत कम है। तो उसमें गजल तो वो होनी चाहिए जो गाई भी जा सके। तो इसलिए वो फिराक की कई गजलों को लोगों ने गाया नहीं है। एक तो जो पाकिस्तानी गवैये थे, ये गुलाम अली और मेहदी, ये आमतौर पर पाकिस्तानी शायरों को ही गाया करते थे। फिराक को या फराज को या औरत को भी गाया उन्होंने, परवीन शाकिर की कुछ गजलों को, नासिर काज़मी की गजलों को। तो फिराक साहब को वो इतने लोग नहीं मिले हिंदुस्तान में जो उनकी गजलों को कंपोज करते और गवाते। बस एक आदमी है, एक था यानी जगजीत। और एक बेगम अख्तर ने भी गाई है, जैसे मैंने बताया आपको। बाकी एज ए स्कॉलर जिसे भी आप कह सकते हैं, हालांकि उन्होंने कोई लेक्चर बहुत देते थे वो, लेकिन लिखते वो भी कम थे, यानी कोई किताबें उन्होंने लिखी नहीं, नहीं लिखी वही याद। जो उनके पास वक्त बचता था उसमें सोचते बहुत थे, और फिर सुनाते थे लोगों को जो पकड़ में उनकी आ जाए। तो फैज उस मामले में बहुत ही कम बोलते थे। फैज में भी गहराई है, लेकिन उतनी गहराई नहीं है गजलों में जितनी फिराक में। सर फिराक साहब फैज ने ये इसका क्यों कहा खुद भी सर कि एतराफ। फैज, सर फिराक साहब ने ये क्यों कहा सर कि फैज चूक गए? भाई एक वक्त आता है, आप 30 साल के बाद आप में कोई नया कहने को नहीं बचता। जैसे हमने 5 साल से कुछ नहीं लिखा तो हम चूक गए हैं ना कि हमसे आप कोई लिखने की अंदर से जब तक आवाज नहीं आती तब तक आप चूक ही जाते हैं। या तो आपका पेशा हो, आपने भाई वो हर हफ्ते किसी मुशायरे में जाना हो, और वहाँ मुशायरों में लोग आमतौर पे वो पुरानी चीजें ही सुनते हैं आप